नवंबर 1962। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर युद्ध की आग लग चुकी थी। भारत और चीन आमने सामने थे। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में जहां सांस लेना भी मुश्किल था, वहां 120 भारतीय जवान इतिहास लिखने वाले थे। यह कहानी है बैटल ऑफ रिजांगला की। यहां 13 कमाओ रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। (1947) में भारत आजाद हुआ। उधर चीन में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई। शुरुआती सालों में दोनों देशों के रिश्ते अच्छे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दुनिया को दिखाना चाहते थे कि एशिया के दो बड़े देश मिलकर शांति का नया अध्याय लिख सकते हैं। देश भर में नारा गूंजता था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन हिमालय के पीछे कुछ और ही पक रहा था। (1914) में अंग्रेजों ने तिब्बत और भारत के बीच सीमा तय करने के लिए एक लाइन खींची थी, मैकमोहन लाइन। भारत इसे अपनी सीमा मानता था, चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करता था। फिर 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत ने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन असली तनाव तब शुरू हुआ जब 1959 में तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा भारत आ गए। चीन भड़क उठा। इसके बाद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ बढ़ने लगी। भारत ने जवाब में फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। सीमा के पास छोटी छोटी चौकियां बनाई जाने लगी। इनमें से एक थी रिजांगला पोस्ट। रिजांगला समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई। यहाँ हवा में ऑक्सीजन आधी है। तापमान -30 डिग्री तक गिर जाती है। तेज हवाएं शरीर को चाकू की तरह काटती है। पत्थरों से बने बिना छत वाले बंकर, ना ठीक कपड़े, ना पर्याप्त हथियार, ना आधुनिक संचार व्यवस्था। 29 सितंबर 1962 को यहां तैनात की गई 13 कमाओ रेजिमेंट की चार्ली कंपनी। कंपनी कमांडर थे मेजर शैतान सिंह। राजस्थान के जोधपुर जिले के बनासर गांव से आने वाले एक बहादुर अधिकारी। उनकी कंपनी में ज्यादातर जवान हरियाणा और राजस्थान के आहिर समुदाय से थे। ये सैनिक मजबूत थे, लेकिन लद्दाख की ठंड अलग ही दुश्मन थी। रात में पानी बर्फ बन जाता था, रोटी पत्थर जैसी हो जाती थी। कई जवान बीमार पड़ने लगे। लांस नायक रामचंद्र यादव बाद में बताते हैं, हमारे पास ढंग के दस्ताने तक नहीं थे। कभी कभी जवान सिर्फ बिस्किट खाकर दिन निकालते थे, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि हर किसी को पता था अगर रिजांगला गिरा तो चुशुल भी गिर जाएगा, और अगर चुशुल गिरा तो लद्दाख का रास्ता खुल जाएगा। 20 अक्टूबर 1962 चीन ने अचानक हमला कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में तवांग, बोमडिला, लद्दाख में गलवान, एक एक करके भारतीय चौकियां गिरने लगी। भारतीय सेना के पास पुराने हथियार थे, सप्लाई कमजोर थी, ऊपर से राजनीतिक भ्रम अलग। लेकिन चुशुल सेक्टर अब भी डटा हुआ था, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण ढाल थी रिजांगला। 17 नवंबर 1962 की रात बर्फीला तूफान चल रहा था। जवान अपने बंकरों में बैठे थे। तभी रेडियो ऑपरेटर लांस नायक रामचंद्र यादव को ब्रिगेड हेडक्वार्टर से संदेश मिला, जरूरत पड़े तो पोस्ट खाली कर दो। रामचंद्र ने संदेश मेजर शैतान सिंह को दिया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर मेजर बोले, हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे जब तक जिंदा है। रिजांगला नहीं छोड़ेंगे। यही फैसला इतिहास बनने वाला था। 18 नवंबर 1962 सुबह होने से पहले का अंधेरा। भारतीय चौकी के सामने हलचल दिखने लगी। चीनी सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। संख्या 3000 से ज्यादा, आधुनिक हथियारों से लैस। उधर भारतीय जवान
सिर्फ 120। पुरानी 303 राइफलें, लेकिन हौसला पहाड़ से भी ऊंचा। मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया, दुश्मन रेंज में आते ही फायर खोल दो। कुछ ही सेकंड बाद पूरी घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। भारतीय मशीन गनों ने चीनी सैनिकों को चीरना शुरू कर दिया। पहली लहर टूट गई, चीनी पीछे हट गए। भारतीय जवानों ने खुशी से नारा लगाया, जय हिंद। लेकिन असली हमला अभी बाकी था। सुबह करीब 4:30 बजे अचानक आसमान फट पड़ा। चीनी सेना ने भारी आर्टिलरी सेलिंग शुरू कर दी। गोले बंकरों पर गिरने लगे, पत्थर उड़ने लगे, बर्फ लाल होने लगे। 20 मिनट की उस बमबारी ने पूरी पोस्ट हिला दी। कई मशीन गनें नष्ट हो गई, संचार टूट गया, लेकिन जवान अब भी डटे थे। मेजर शैतान सिंह ने कहा, जो पीछे हटना चाहे हट सकता है। तभी आगे मोर्चे पर लड़ रहे अहीर जवानों ने जवाब दिया, साहब, हमें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। मेजर मुस्कुराए, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर हर जवान के अंदर आग जल उठी। अब चीनी सैनिक 3 दिशाओं से हमला कर रहे थे। भारतीय जवानों के पास गोला बारूद कम पड़ने लगा। 303 राइफलें हर फायर के बाद फिर से लोड करनी पड़ती थी। ठंड इतनी थी कि दस्तानों की वजह से ट्रिगर दबाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। कई जवान घायल होने के बाद भी लड़ते रहे। कुछ सैनिकों ने हाथापाई शुरू कर दी। कई चीनी सैनिकों को पकड़कर पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया। रिजांगला अब युद्ध भूमि नहीं, बल्कि मौत का मैदान बन चुका था। मेजर शैतान सिंह लगातार पोस्ट से पोस्ट तक घूमकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। तभी एक शेल का टुकड़ा उनके कंधे में लगा। फिर गोलियों की बौछार, 10 से ज्यादा गोलियां उनके पेट में धंस गई। लांस नायक रामचंद्र यादव ने देखा, मेजर की आंतें बाहर आ चुकी थी, लेकिन मेजर अब भी जिंदा थे। उन्होंने रामचंद्र से कहा, बटालियन को बताना चार्ली कंपनी आखिरी सांस तक लड़ी। कुछ देर बाद सुबह लगभग 5:15 मेजर शैतान सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। रामचंद्र यादव ने उनके शरीर को बर्फ से ढक दिया। मेजर के अंगरक्षक निहाल सिंह घायल थे, दोनों हाथों में गोली लगी थी। फिर भी उन्होंने अपनी मशीन गन खोल दी ताकि दुश्मन इसका इस्तेमाल न कर सके। उन्हें चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया, लेकिन रात के अंधेरे में वो भाग निकले। कई घंटों तक बर्फ में भटकते रहे। आखिरकार 19 नवंबर को वो भारतीय हेडक्वार्टर पहुंचे। उन्होंने जो कहानी सुनाई, शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि इतनी बहादुरी असंभव लग रही थी। युद्ध खत्म हो चुकी थी। 3 महीने तक वहां कोई नहीं पहुंच सका। फरवरी 1963 में जब बर्फ पिघली, एक स्थानीय चरवाहे ने भारतीय पोस्ट को सूचना दी। रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर हर सैनिक की आंखें नम हो गई। भारतीय जवान अपनी अपनी पोजीशन पर जमे हुए थे। कई सैनिकों के हाथ अब भी राइफल पकड़े हुए थे। कुछ मशीन गन के पीछे बैठे थे, कुछ ट्रिगर दबाए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी लड़ रहे हो। मेडिकल टीम को हथियार अलग करने के लिए कई जवानों की उंगलियां काटनी पड़ी, और किसी भी सैनिक ने पीछे हटकर जान बचाने की कोशिश नहीं की थी। जब भारतीय टीम वहां पहुंची, उन्होंने एक और चीज देखी। कई भारतीय सैनिकों के शवों के सामने चीनी सैनिकों ने अपनी राइफलें उल्टी रखी थी। इसे कहते हैं आर्म्स डाउन सैल्यूट, यानी दुश्मन भी उनकी बहादुरी को सलामी दे रहा था। इस लड़ाई में 113 भारतीय सैनिक शहीद हुए। 6 सैनिक बंदी बनाए गए। एक कैद में शहीद हो गया, 5 वापस लौटे। लेकिन उन्होंने हजारों चीनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। इसके अलावा 8 वीर चक्र, सेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैच जैसे कई सम्मान दिए गए। 13 कमाओ की चार्ली कंपनी
भारतीय सेना के इतिहास की सबसे वीर कंपनी में गिनी जाने लगी। आज भी रिजांगला वॉर मेमोरियल उन 120 बहादुरी की कहानी सुनाता है। बर्फीले पहाड़ों के बीच बना यह स्मारक सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों का अमर वीरता की प्रतीक है। 1962 की जंग में भारत हार गया, लेकिन रिजांगला में भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया कि हथियार छोटे हो सकते हैं, संख्या कम हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर हौसला जिंदा हो तो इंसान मौत को भी रोक सकता है। 120 बहादुर शायद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन लद्दाख की उन बर्फीली हवाओं में आज भी उनकी आवाज़ गूंजती है। 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।